अब हो जाएगा। पूरा गठबंधन हो गया। हम लोग बैठ गए पीछे जरा नगेंद्र जी मनु हटो यार बैठे खींचिए ना। हाँ अरे यार बैठ गए ना भाई। चलिए हो गए ना। स्टिल पहली बार हाथरस घटना पर दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी घटना और एक बैठ जाइए भैया। महाअपराध बोध का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिसका मुखिया ही अरे क्या कर रहे हैं? अपराध को जन्म देता हूं, नफरत पैदा करता हूं, समाज के तोड़ने का सबसे बड़ा बाधक हो। पूरा उत्तर प्रदेश का जो कमजोर तबका है उस पर हिंसा बढ़ी। दलितों पर सबसे ज्यादा जुल्म उत्तर प्रदेश में बढ़े और उसके बाद बिहार। जुमलों की सरकार, डबल इंजन की सरकार, पहले दबंगों के द्वारा भाई की हत्या और फिर उस दबंगों के द्वारा मां के सामने मासूम बच्चियों को उठाकर दुनिया का सबसे बड़ा जघन्य अपराध और जुल्म का बेइंतहा। हम सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे इसमें सो मोटो नोटिस लिया जाए, सरकार पर कॉग्निज्म लिया जाए, मानवाधिकार इंटरफेयर करे और इंटरनेशनल मानवाधिकार उन दबंगों को सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है। 2 करोड़ रुपया मुआवजा, परिवार को नौकरी, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल के साथ फांसी की सजा पीडीए के तरफ से और हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब, जिनकी देश के निर्माण में हमेशा से सांप्रदायिकता के खिलाफ हिंदुस्तान के 90% समाज निर्माण में जिनकी भूमिका, देश जब जब सांप्रदायिकता के कारण संकट में पड़ी, इनके विचारों का महत्व हर परिस्थितियों में देश ने महसूस किया, जरूरत महसूस किया और आज बिहार महसूस कर रही है। मैंने कल भी कहा था कि पीडीए और हमारे नेताओं के द्वारा 2 लाख रुपया उस परिवार को उनके बैंक अकाउंट में, और आज जिस तरीके से हाथरस जाने के क्रम में राहुल गांधी जी के कॉलर पर हाथ रखा गया, उसको धक्का मुक्की पुलिस के द्वारा की गई, किस तरीके से लोकतंत्र के गले को घोंटा जा रहा है। जरूरत है एक मजबूत आवाज की बिहार से। यह दोनों बड़ा व्यापक बदलाव के जो हमारे आदरणीय नेता प्रकाश अंबेडकर साहब हैं, हम लोग मिलकर हाथरस की घटना के खिलाफ बिहार से एक आवाज उठाएंगे। निंदा करते हैं जो हाथरस जाने के क्रम में कांग्रेस के नेता
राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के साथ जो हुआ वो निंदा प्रस्ताव। दूसरी जो आज सबसे अहम बात है, इतिहास में पहली घटना होगी, नॉमिनेशन का डेट शुरू हो गया। दुनिया की आजादी में शायद ऐसी घटना नहीं होगी कि कोई पार्टी का सीट शेयरिंग नहीं हुआ, किसी ने अपनी सीट की घोषणा नहीं की, कोई राष्ट्रीय पार्टी अपना नामांकन नहीं किया। अब मैं उम्मीद करता हूं बिहार बचाने के लिए जो मुहिम है, लगातार एनडीए और यूपीए के खिलाफ, एक तरफ सामुदायिकतावाद, दूसरी तरफ जातीयतावाद और तीसरी तरफ मानवतावाद, और ये सामने जो हम बैठे हैं वो है मानवतावाद, इंसानियत का पैगाम, सौहार्द का अमलदार, एक ऐसी ताकत बिहार से हिंदुस्तान को एक आवाज देने की मुहिम, हिंदुस्तान को बचाने की मुहिम। 7 सालों में जिस तरीके से हिंदुस्तान के किसानों की आत्मा पर चोट, हिंदुस्तान के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका मजदूर एक्ट को खत्म करने की उसकी जिंदगी पर चोट, तीसरी तरफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत 90% छोटे काश्तकार और व्यापारी, नोटबंदी और जीएसटी से उस पर चोट, और चौथी तरफ भारत के निर्माण में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है युवा, उसकी जिंदगी को समाप्त करने की, बेरोजगार करने की 14 करोड़, और पांचवी तरफ हिंदुस्तान के 90% वंचित समाज, कमजोर समाजों के एजुकेशन में बड़ा बदलाव, इतिहास को समाप्त करने की तैयारी कोरोना वायरस है। और ऐसी ताकतों से बचाने के लिए पीडीए और हमारे आदरणीय नेता प्रकाश अम्बेडकर साहब के सानिध्य में हम बिहार के 2020 की चुनाव, जहां एक तरफ खाई और गड्ढा, एक तरफ नारनाथ और सामना, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दोनों बिहार और बिहारियों के बारे में कभी सोचता नहीं। 2006 में एमएसपी के न्यूनतम मूल्यों पर चोट किया नीतीश ने, बिहार के युवाओं को मरने पर मजबूर किया नीतीश ने, जिस नीतीश के पास 15 साल के बाद कोई मुद्दा नहीं, सिवाय ऐश्वर्या, सिवाय रघुवंश बाबू, सिवाय सुशांत, सिवाय लाश पर राजनीति के, बस उनके पास मुद्दे एक ही कि हमारे सामने कोई नहीं। नीतीश बाबू आपके सामने पूरे बिहार का यूथ है, बिहारी है। नीतीश बाबू आपके सामने पूरे बिहार की असुरक्षित बेटी है, और सबसे ज्यादा जुल्म और हिंसा जो आज दहशत में, डर और अभाव में जी रही है, वो दलित और वंचित समाज है, वह प्रवासी मजदूर है, और आपके सामने सबसे ज्यादा चिंतित वो लोग हैं जिसको आपने हाथों को खाली कर दिया। यह गठबंधन उम्मीद करता है कि पूरी सानिध्य प्रकाश अम्बेडकर जी के नेतृत्व में ये पूरी गठबंधन बिहार के सभी वर्ग, धर्म, जाति को साथ लेकर, ना बैकवर्ड ना फॉरवर्ड, ना हिंदू ना मुसलमान, ना दलित ना पसमंदा ना गैर पसमंदा, ना दलित ना महादलित, ना पिछड़ा ना कम पिछड़ा, बस बिहार की आजादी, आर्थिक आजादी, शैक्षणिक आजादी, इस भ्रष्ट अपराधी और माफियाओं से आजादी, और इस बिहार से भारत की आत्मा पर बैठने वाली एनडीए से मुक्ति की आजादी। इसीलिए मैं सिर्फ आज इतना ही कह सकता हूं कि कल
हाथरस के खिलाफ हम लोग पटना के धरती पर जो निर्णय गठबंधन के द्वारा लिया जाएगा, सड़कों पर होंगे, उस परिवार को पूरी मदद की जाएगी और इस जुल्म के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई जाएगी। कल शाम तक आपको इस गठबंधन की सीट शेयरिंग की आपकी जानकारी आपके सामने होगी। हम पहले भी 30 साल बनाम 30 साल का नारा दिए हैं। ये 15-15 साल तो ठगों का नहीं, जंगल और माफिया राज का नहीं, ये प्रकाश अंबेडकर साहब के सानिध्य और नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और बिहार बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा पहले प्रकाश अंबेडकर साहब अपनी बात कहेंगे, फिर आपको जो पूछना होगा उससे आप पूछिए। धन्यवाद। मैं सभी पत्रकारों का स्वागत करता हूं। जिस तरह से पप्पू यादव ने कहा कि सीटों का कल तक विवरण जो है दिया जाएगा, एक बैठक हो चुकी है। यशवंत सिन्हा जो है उनके जो ग्रुप है उनके प्रतिनिधि थे, पप्पू यादव उनका जो एक ग्रुप है उसके प्रतिनिधि थे, और वंचित का जो एक ग्रुप है उसके एक प्रतिनिधि है। लगभग पहले फेज का जो है वो तय कर चुके हैं, लेकिन बिहार के राजनीति में जिस तरह से बदलाव आ रहा है, अब तक अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस समझौते में जाएगी या नहीं जाएगी आरजेडी के साथ में। हम लोग ने कांग्रेस पार्टी को संदेशा दिया है कि देश भर की राजनीति की परिस्थिति बदल चुकी है। पहले कांग्रेस सेकेंडरी रोल प्ले कर रही थी, फिलहाल कांग्रेस को सेकेंडरी रोल करने की अब कोई जरूरत नहीं है। चाहे तो वो बिहार से सामने से अगर लीड करना चाहे तो हम कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है, कांग्रेस को मदद करने के लिए तैयार। हम लोग उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी है इस देश में। 2010 से लेके जिस तरह का माहौल आरएसएस बीजेपी ने बनाया था, तो जिस कैंप को लेके बीजेपी की सत्ता होने के बाद ही और उनके ही कार्यकाल में तो जिस कैंप का मामला जो है वो कोर्ट में हियरिंग हुई, उसकी एविडेंस भी ला ली, जजमेंट भी आ चुकी है। जज ने ये कहा कि हर दिन में इंतजार करता रहा कि आज डॉक्यूमेंट आएंगे, आज डॉक्यूमेंट आएंगे, लेकिन तुम जिस कैंप के डॉक्यूमेंट आरएसएस बीजेपी की सरकार है वो कोर्ट के सामने नहीं लिया है, और बरी करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसा वक्तव्य उस जज ने वहां पर कहा। कितना तथ्य है उसमें मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जिस कैंप की वजह से कांग्रेस पूरी तरह से बदनाम हो चुकी थी, वही पूंजीस कैंप का मामला जो है वो दिया है, और इसलिए कांग्रेस से हम लोग आज कह रहे हैं कि आप सामने से आके डील करिए, हम आपको मदद करने के लिए तैयार। कल का वक्त हम लोग ने इसलिए तय किया है कि एक दिन कांग्रेस का रवैया जो है क्या मैसेज आता है, बातचीत तो चली है, फाइनल मैसेज क्या आता है उसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर कल कांग्रेस का फैसला अगर नहीं आता है तो हो सकता है कि ये जो फ्रंट हम लोग ने बनाया है, इनकी जो सीट शेयरिंग की जो परिस्थिति है, व्यवस्था है, उसका फर्स्ट फेज का जो हिस्सा है तो हम कितने लड़ेंगे इस पर मेरे ख्याल से तय हो चुका है। मैंने कहा कि उसका पूरा विवरण हम लोग देंगे।
जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, मैं उतना ही कहूंगा कि अगर हमें विकटता है तो एनडीए की सरकार को यहाँ पर हरा सकते हैं और एक नई इस देश की शुरुआत हुई। आज एनडीए की सरकार केंद्र में है। जिस तरह से खबरें लद्दाख की बॉर्डर से आ रही है वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ यही सरकार जो एनडीए की सरकार जो है वो चाइना से मदद ले रही है और खरीद भी रही है। क्या सही है क्या गलत है ये पता नहीं चल रहा है, हकीकत क्या है वो भी पता नहीं चल रहा है। बताने के लिए सरकार तैयार नहीं है। एक तरफ चाइना के साथ में हमारा वॉर हो सकता है ऐसी एक परिस्थिति बताती है, और दूसरी तरफ चाइना से ही ये माल खरीद रहे हैं। जब आपकी वॉर की परिस्थिति है तो चाइना के साथ का पूरा संबंध वहां पर टूटना चाहिए, उसका ऐलान भी सरकार यहाँ पर कर रही है। और इसलिए गुमराह बनाने की जो बात है ये सरकार की है, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार से अगर चली जाती है, कांग्रेस से हम यही बता रहे कि अगर बिहार से अगर एनडीए की सरकार गई तो देश भर में एक नारा जाएगा कि एनडीए की सरकार को बदलो और मानव बचाओ, इंसानियत बचाओ। जिस तरह से रवैया हाथरस में दिखाई दे रहा है, परिवार को ना बताते हुए उस बच्ची का भी अंतिम संस्कार कर दिया, उसको जला दिया है। ये पता नहीं है कि उसका विस्तार बचाया रखा है या नहीं बचाया रखा है, इसकी भी जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ उसकी भी जानकारी नहीं है। जिस तरह की यूपी के पुलिस बयान दे रहे हैं कि उन पर रेप नहीं हुआ है, उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई नहीं है, उन पर किसी भी प्रकार का खरोच नहीं है, ये जो पुलिस के बयान आ रहे हैं, जो पुलिस के जो डॉक्टर्स थे उनके जो बयान हैं, दोनों अलग अलग किस्म के बयान वहां पर आ रहे हैं। और इसलिए जिस सरकार के पास कोई इंसानियत नहीं है उस सरकार को रखना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और इसलिए ये फ्रंट के माध्यम से हम लोग एनडीए की सरकार के खिलाफ यहाँ पे मोर्चा खड़े हुए उम्मीद करते हैं कि लोग हमको साथ देंगे इस एनडीए की सरकार। और भी पूछता हूँ, आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाउंसर लेके आते हैं, क्या जनता के बीच में बाउंसर लेके जाइएगा? देखिए मैंने सुबह खुलासा किया था कि ये जो स्टाफ है ये होटल का स्टाफ है, ये मेरा स्टाफ नहीं, मैं बेयर नहीं कर सकता। आप डिमांड करते होंगे तब ना? सर मैं डिमांड नहीं करता। आज बिहार का सवाल है, एक सवाल है सर। और एक मिनट, डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर को बाउंसर की आवश्यकता नहीं, विचारों का संगम, साहित्य का दर्शन है। जिस परिवार ने इस देश के निर्माण की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज हम गर्व करते हैं, वहां ये विषय नहीं है। विषय बिहार है, विषय हाथरस है, विषय एनडीए है, विषय कांग्रेस है, जिसके बारे में हमारे आदरणीय नेता ने स्पष्ट कहा कि हम कांग्रेस को साथ देने के लिए तैयार है, मदद के लिए तैयार है। कांग्रेस आगे आए। यह पूरे पीडीए गठबंधन जिसमें सभी लोग, चाहे चंद्रशेखर जी हो, एसडीपीआई हो, पतंगी हो, एलएलपी, जो भी कांग्रेस में सभी लोग, इसलिए मैंने कहा कि बिहार जब देश महाराष्ट्र से जब बचती है उसकी भूमिका प्रकाश अंबेडकर साहब ने बिहार को देखा और महसूस किया, इसलिए उनके सानिध्य में पीडीए संरक्षक के रूप में हम बनने को तैयार हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इस गठबंधन का संरक्षक हम आदरणीय प्रकाश अंबेडकर के नामों की घोषणा करें। एक सवाल है सर। आप कहते हैं कि आज कॉम्बिनेशन चल रहा है, सीट शेयरिंग नहीं हुआ, लेकिन आप तो अभी तक गठबंधन नहीं कर रहे हैं। सर मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं,
कि व्यापक हितों में और एनडीए को रोकने के लिए सिर्फ हम लोगों ने आग्रह किया है कि कांग्रेस को आगे आना चाहिए, कांग्रेस निर्णय ले, हमारी पूरी गठबंधन कांग्रेस के साथ खड़ी। सर एक सवाल है सर प्रकाश जी से। प्रकाश जी, आप बड़े चेहरे हैं, दलित के बड़े चेहरे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में दलितों को मतलब कि फोकस करके हर पार्टी है वो काम कर रही है, वोटरों को रिझाने के लिए हर तरह के जो फैसले हैं, निर्णय है या फिर घोषणा है कर रहे हैं। ऐसे में जो दलित हैं, महादलित हैं, उनका कितना कर लीजिए कि सरकार बनाने में उनका होती है और सरकार बनने के बाद उनको क्या लाभ मिल पाता है? देखिए, सरकार बनने के बाद उनको तो लाभ कोई मिलता नहीं, ये बात सही है। हम लोग की यही कोशिश है कि वो सिस्टम का एक हिस्सा बने, और इसलिए गठबंधन की जो चर्चा हुई, इस गठबंधन की चर्चा में ये तय हुआ कि जो आरक्षित सीट है वही दलितों को दी जाती है और वही आदिवासियों को दी जाती है। एक सोशल बैलेंसिंग होता है, लेकिन पहली बार इस बार इलेक्शन में होगा कि जनरल सीटों से भी आदिवासी और शेड्यूल के जो है वो कैंडिडेट उतारे जाए। बदलाव की अगर राजनीति शुरुआत करनी है तो आपसे ही बदलाव की राजनीति शुरुआत होती है और उसका हमें चयन करना है। प्रकाश अम्बेडकर जी, एक सवाल ये है कि आपका यहाँ कोई संगठन नहीं है, पप्पू यादव जी के सहारे आप सियासी फसल काटने पहुंचे नहीं क्या? देखिए, अगर शायद मेरे पास संगठन नहीं होता तो मेरे पास इतने लोग नहीं रहते, और ना यहाँ जितने भी राजनीतिक दल है उस राजनीतिक दलों से मैं बातचीत नहीं की। ये बात सही है कि पॉलिटिकल संगठन नहीं, लेकिन दूसरे संगठन आज मौजूद है कि जिसके माध्यम से मैं ये सब कर सकता हूं। सोशल संगठन है, उस सोशल संगठन के माध्यम से जो है ये बदलाव की राजनीति हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे, और यही सोशल संगठन के माध्यम से जो है वो बदलाव है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, प्रकाश अम्बेडकर साहब महाराष्ट्र के विचारों में सीमित नहीं है। केरल, बेंगलुरु, आंध्र, तमिलनाडु और फिर जहां राजनीतिक और सामाजिक सरोकार की बात होती है वहां पर प्रकाश अम्बेडकर साहब की उपस्थिति अहमियत रखता है, और मेरे लिए यह परसेप्शन है, इनकी उपस्थिति नाम मात्र ही यह दर्शाता है कि भारत के आजाद हिंदुस्तान के बाद जिस तरीके से दलितों को परजीवी बनाकर आज तक आप सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन में खड़े की हो, मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा, जो मेरा प्रतिज्ञा पत्र है उसको पढ़ लो, और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करेंगे हम सब मिलके, और उसमें जो चीजें होंगी वह हिंदुस्तान के लिए मिसाल होगा, और दलितों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक सवालों पर ये गारंटी के साथ मैं कहूंगा कि जो डेड लाइन तय होगा उसी डेड लाइन पर, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम होगा। इसमें आप कोई बहस मत करना, और संगठन अपने आप में, जहां प्रकाश अम्बेडकर होते हैं, अपने आप में वो संगठन है और अपने आप में एक विचारधारा। थैंक यू सर। लगातार आप दलितों और मुसलमानों को अपने साथ साथ रहे हैं, स्वर्णों से कोई बैर है क्या? लगातार मुसलमानों और दलितों को अपने साथ ले रहे हैं, स्वर्णों से कोई बैर है क्या? किससे बैर है? सवर्णों से। एक बात जरा सा बताइए, मुझे तो समझ में नहीं आया कि सारे लोग जितने पार्टियां हम लोग गठबंधन किए हैं, मैंने पहले ही कहा कि जब कभी, अभी तो कोई सपना है नहीं, जब जनता का आशीर्वाद उस समय मिला तो पहले ही एक बात आई है कि यदि कोई बेहतर चेहरा कांग्रेस देती है तो उसमें ऊंची जात के डिप्टी सीएम में लो रख लो, अगर पिछड़ा में डिप्टी सीएम रख लो, आप दलित में रख लो,
और जसवंत सिन्हा जी भी हम लोगों के मजबूत गार्जियन के रूप में हैं। ऐसा नहीं है, जहां तक सवाल है बड़े व्यापक चीजों का, मैंने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार लालू यादव का डर दिखाते हैं ऊंची जातियों को, और लालू यादव डर दिखाते हैं माइनॉरिटी और दलित का, जो अब ये राजनीति नहीं है। पप्पू यादव पूरा खून और अपने आप में फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है और दलित है, आप उसकी चिंता ना करें। आप कांग्रेस के साथ जाने की बात कर रहे हैं, अगर उससे पहले राजद आपको ऑफर देगी तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? भैया बहुत क्लियर है, मेरा कोई राजद और लालू यादव जिससे बैठ नहीं है। मेरा साफ है कि नीतीश कुमार और लालू यादव की परिवार से अलग हट करके यदि आप राजद भी किसी बड़े गठबंधनों का हिस्सा होती है जिसमें नेतृत्व किसी दलित अत्यंत पिछड़ा या किसी मजबूत लीडरशिप के नेतृत्व में जाता है, और वो इस पीडीए के गठबंधन को महसूस करते हैं कि बिहार बचाने की जरूरत है एनडीए को खात्मा के लिए, तो निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे। और कुछ पप्पू यादव जी, सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कोई इरादा है कि आपने? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कौन है गुप्तेश्वर पांडे जी। उनसे नौरुला बलात्कार हत्याकांड का सवाल पूछिए, मैं बस इतने में। मुख्यमंत्री का चालक कौन है? आप जी, प्रकाश अम्बेडकर साहब हमारे संरक्षक हैं, हमारे गार्जियन हैं। प्रकाश अम्बेडकर साहब भारत को बचाने की भूमिका में भी आ रहे हैं। इनकी चिंता, गहरी चिंता बिहार से भारत को बचाने की मुहिम है, और हम सब इनके संरक्षक में तय करेंगे। और अभी मुख्यमंत्री की चिंता आप मत करिए, अभी बिहार की जनता की चिंता करिए। जनता तय करती है मुख्यमंत्री कौन होगा, परेशान आप मत बनिए। चिराग जी से कोई बात नहीं है? चिराग जी बीजेपी को छोड़ेंगे या नहीं, आप उनसे पूछिए। मैंने पहले भी कहा है बीजेपी को छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सहयोग लेने में कोई गुरेज नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी ने आपकी दावत कबूल की है अभी तक कि नहीं? हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी ने आपकी दावत कबूल की है? देखिए, लगातार हम साथ में हैं। उनका मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री का कोई सवाल नहीं है, वो जब जनता मैंडेट देगी उस वक्त विधायक दल का बैठा और हमारे संरक्षक सभी लोग रहेंगे। जो बिहार के बेहतर निर्माण के लिए होगा उसको निश्चित रूप से सामने लाया जाएगा। आप चिंता मत करिए, आप उस सब पर मत जाइए। जिनका भी सहयोग लेना होगा बिहार बचाने में, यदि वो सहयोग देने को तैयार होंगे तो हम स्वागत करेंगे। दलितों को यदि अंतिम पंक्ति में रखते हैं और उसके नाम पे उसको नौकरी के लिए आगे चल गया तो क्या दलितों को राज्यसभा तक भैया, दलितों को सम्मान की चिंता मत कीजिए। एनडीए और आरएसएस का सबसे बड़ा जो सामाजिक और शैक्षणिक दुश्मन बनाए हुए हैं दलितों को, और बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी और संविधान पर सबसे बड़ा हमला किसी का है वो आरएसएस और बीजेपी का। और इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जिसने सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम और सार्वभौमिकता के दर्शन को लाया है, दुनिया में फिर कोई नहीं हो सकता। आप बेफिक्र रहें, जहाँ इतने बड़े चेहरे हैं और सारे दलित लीडर हैं, वहाँ दलित का अहित नहीं हो सकता। भैया, आरएसएस से कुछ